नेल्सन मंडेला कहते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हम सबको ये बात पता है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है, पर अगर आसपास नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि कॉलेजों में फीस के दाम आसमान छू रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करके जेईई जैसा कठिन एग्जाम तक क्लियर कर लेते हैं, पर फीस बहुत ज्यादा होने के चलते IIT और IIIT जैसे संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाते। आज हम आपकी इस समस्या का समाधान बताएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। बात सिर्फ IIT और IIM जैसे संस्थानों की नहीं, बल्कि देश में तो ज्यादातर सभी शिक्षण संस्थानों की फीस ज्यादा है। जहाँ शिक्षा को मुफ्त होना चाहिए, वहीं शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ता। और शायद यही एक बड़ी वजह है जिससे समाज में एक गैप बन जाता है। जिसके पास पैसा है वो अच्छी शिक्षा आसानी से प्राप्त कर लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो इससे वंचित रह जाता है। अपना 12th पास करने के बाद आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। आप एजुकेशन लोन सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंक से ले सकते हैं, पर अगर आप एजुकेशन लोन सरकारी बैंक से लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ता है। एजुकेशन लोन में आपकी फीस का पैसा, रहने खाने, किताबें और लैपटॉप का खर्चा आदि सब कुछ इंक्लूड होता है। एजुकेशन लोन लेकर आप अपना बैचलर्स, मास्टर्स या फिर किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। 4 तरह के लोन होते हैं। अंडर ग्रेजुएट लोन जो बैचलर्स के लिए होता है। करियर एजुकेशन लोन, इसमें आप अपने करियर से जुड़ा कोई भी कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रेजुएट लोन, प्रोफेशनल ग्रेजुएट लोन आपको पोस्ट ग्रेजुएट और PG डिप्लोमा करने के लिए मिलता है। पेरेंट्स लोन, पेरेंट्स लोन उन माँ बाप को मिलता है जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं। आप एजुकेशन लोन भारत के कॉलेजेस और विदेश में पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं। 16 से 35 वर्ष तक की आयु तक आप बैंक से लोन ले सकते हैं। भारत के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक आपको स्कॉलर की कैटेगरी में रखता है। आपको बस अपने कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर दिखाना होता है। जब आप लोन लेने जाएं तो अपने होने वाले सभी खर्चों का विवरण लिख लें, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि आपको कितने रुपए का लेन लेना होगा। फिर शुरू होता है आपका रिसर्च वर्क। अब आपको रिसर्च करना है कि अलग अलग बैंकों में लोन की क्या स्कीम चल रही है, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट कितना है, लोन को वापस करने का समय सब पता करना है और अपने लिए अपनी सुविधा अनुसार एक अच्छा ऑप्शन चुनना है। एजुकेशन लोन के लिए आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाना होता है। आपको वहाँ कुछ फॉर्म दिए जाएंगे जो आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए भरने होंगे। इसमें आपको अपने बारे में बेसिक जानकारी देनी होती है और अपना पोस्टल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल ID, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लोन को अप्लाई करने तक के सभी सर्टिफिकेट और मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी होती है। कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर और अपने पेरेंट्स की इनकम टैक्स आदि सब दिखाना होता है। अगर आप भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप करीब 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और अगर आप कोई मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 30 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। 4 लाख रुपए तक की राशि आपको विदाउट कोलेट्रल दी जा सकती है। अगर आप 4 से 7 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो आपको गारंटर की जरूरत पड़ेगी, और 7 से ज्यादा का लोन ले रहे हैं तो आपको कोलेट्रल देना होगा। अब बात करेंगे विदेश में पढ़ने के लिए आपको लोन कैसे लेना है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए आपको 1.5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। ये लोन आपको बिना कोलेट्रल के नहीं मिलेगा। 6 महीने से लेकर 1 साल तक का मोरेटोरियम पीरियड होता है। इसके बाद आप 15 साल तक लोन चुका सकते हैं।